हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे 3 चैप्टर। तो देखते हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। हम आपको पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। हमने आपको पहले चैप्टर में राज्य और उसके संघ, और दूसरे चैप्टर में आपको नागरिकता जो आपने देखी होगी। अगर आपने ये पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये देखें। तो देखते हैं हम आज आपको मौलिक अधिकार, ये कैसे हमारे मौलिक जो मूल अधिकार हैं कैसे हम लोगों के हैं, कैसे ये हैं, इनको देखेंगे हम लोग। कैसे हमको इनके हिसाब से हर आदमी को चलना पड़ता है, भारत के नागरिक को चलना पड़ता है। तो देखते हैं मूल अधिकार भाग 3 में इनको रखा गया है। मूल या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, जन्म के बाद मिल जाते हैं, यानी इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है उसको ये अधिकार मिल जाते हैं, यानी मौलिक अधिकार उसको मिल जाते हैं। इनको क्या और भी कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म होगा तो तुरंत उसको मूल अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हम मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, जो जन्म के बाद तुरंत मिल जाते हैं, इसलिए इसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं और इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये बच्चे के जन्म के बाद तुरंत उसे मिल जाते हैं, और इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और इन्हें यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार को निलंबित केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। मौलिक अधिकार को निलंबित केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति ही। इनके रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। इनका रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका लगा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रक्षक। किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार का रक्षक कहते हैं। जनता छीन नहीं सकती आपके अधिकार को। जनता या पब्लिक, मतलब जनता, पब्लिक छीन नहीं सकती है, यानी कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकार को छीन नहीं सकता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। जनता या पब्लिक कोई भी आपके मूल अधिकार छीन नहीं सकता। ना सरकार छीन सकती है, ना ही जनता छीन सकती है, ना ही सरकार आपके मूल अधिकार को छीन नहीं सकती है। ना ही सरकार छीन सकती है, ना ही जनता छीन सकती है। निलंबित कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। एक बार फिर दोबारा जी, इनको क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म के बाद ये तुरंत मिल जाते हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, और इनको यूएस संविधान से लिया गया है। इन्हें निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। जनता आपके मूल अधिकार को छीन नहीं सकती, न ही सरकार छीन सकती है। ये बात आपको समझाई। इसके रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। अब आपको ये बात याद हो गई होगी हमारी समझते। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 12 मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। तो इसमें मौलिक अधिकार की क्या है? परिभाषा, यानी परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 देखें। अनुच्छेद 13 का मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो रोक लगाया जा सकता है। यानी मूल अधिकार, हमारे जो देश के मूल अधिकारों को अगर किसी दूसरे देश के मूल अधिकार प्रभावित करेंगे तो इन पर रोक लगाई जा सकती है। अगर हमारे देश के मूल अधिकारों को कोई दूसरे देश के मूल अधिकार प्रभावित करेंगे तो इन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखेंगे
14 से 18 तक। तो समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, यानी 14 से 18 तक में क्या है, समता या समानता, मतलब समान, समता या समानता, समता या समानता 14 से 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता, मतलब कैसे व्यक्तियों में समानता होगी। तो हम अनुच्छेद 14 देखें, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, हर किसी व्यक्ति के लिए कानून समान है। एक मिनट थोड़ा, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, कानून के समक्ष समानता, यानी अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग समान हो, या वो कोई राजा हो या भिखारी हो, यानी कोई पैसे वाला हो या कम पैसे वाला, कानून के सामने सब कैसे समान है, कानून के सामने सब कैसे समान है। ये कहाँ से ली गई है, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कानून के समान संरक्षण, यानी कानून के समान संरक्षण, कानून सभी लोगों को समान संरक्षण देगा, कानून सभी लोगों को समान संरक्षण, यानी सभी लोगों की समान तरीके से रक्षा करेगा, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो या भिखारी हो या उसके पास पैसा हो या ना हो, तो कानून सबके लिए समान संरक्षण। ये अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। अब आर्टिकल अनुच्छेद 15 देखेंगे, अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर, ये वंश लग गया है, धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं है। यानी धर्म, अगर आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म जो हमारे देश में है उनमें से कोई भी धर्म हो, आपको धर्म के हिसाब से सार्वजनिक स्थानों पर भेद नहीं किया जाएगा। धर्म के मामले में, यानी आपका कोई भी धर्म हो, सरकारी जो कामकाज है, सरकारी जगहों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 2, जाति, यानी जाति के आधार पर भी आप सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही वंश के आधार पर किया जाएगा, ना ही जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति के आधार पर समानता सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद 16 देखेंगे, लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण चर्चा, यानी लोक निर्वाचन। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरी में समानता, सभी लोगों को सरकारी नौकरी में समानता मिलेगी, लेकिन इनमें पिछड़ा वर्ग के कुछ समय के लिए इनमें आरक्षण की भी चर्चा है, ये पिछड़ा वर्ग के लिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। अनुच्छेद 17 देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत आप नहीं मान सकते, अगर आप छुआछूत मानोगे तो आपको जेल हो सकती है, तो छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। तो अनुच्छेद 16 में छुआछूत का अंत है। आप अगर कोई भी व्यक्ति किसी निम्न जाति का है और कोई भी उच्च जाति का, तो उच्च जाति वाला निम्न जाति से छुआछूत नहीं मान सकता। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई उपाधि मिली तो आप उपाधि नहीं लगा सकते, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र की आप उपाधि रख सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री वगैरह ये रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति का यार सॉरी बच्चों को ही आ गया था, तो देखेंगे हम आगे कहानी। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद
18 उपाधि सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण में आप रख सकते हैं। पद्म विभूषण, पद्म श्री, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधियाँ रख सकते हैं। जैसे आप B.Ed, MSc कुछ भी करें, PhD वगैरह, तो आप उपाधि आगे लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। लेकिन विदेशी उपाधि रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर विदेशी उपाधि रखेंगे तो उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई विदेशी उपाधि रखेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार किसी को मिला है, कोई भी विदेश से उपाधि मिलती है तो आप रख सकते हैं। आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। इन्हें न्यायसारिक अधिकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म के बाद ये तुरंत मिल जाते हैं मौलिक अधिकार। इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यूएसए से दिए गए हैं, यानी यूएसए के संविधान से निलंबित इनको राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंध संसद लगा सकती है। रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। जनता छीन नहीं सकती, नहीं पब्लिक छीन सकती है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित नहीं है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 से। 14 कानून में समाज समानता। अनुच्छेद 15 धर्म जाति वंश के आधार पर संवैधानिक। अनुच्छेद नौकरियों में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सुरक्षा भारत में पद्म विभूषण दी जा सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें, क्वालिटी बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा था, कैसा रहा। इसलिए धन्यवाद। आप मिलते हैं अगली क्लास में।